आज के इस मॉडर्न टाइम के अंदर जहाँ बच्चों का सपना होता है हम कहीं फॉरेन चले जाएं, हमें पढ़ना ना पड़े, वैसे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको लगता है हमें रिसर्च करनी है, हमें साइंटिस्ट बनना है, और ऐसे बच्चे हमारे फाजिलका में आज मिलवाने जा रहा हूँ मैं आपको नाज से, जिन्होंने अभी 12th का रिजल्ट है और उसमें स्कोर किया है 99 आउट ऑफ 100। इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है। इतने ज़्यादा जो मार्क्स के साथ, और इनसे आज आपको जो सीखने को मिलेगा जो पॉइंट्स, तो आने वाली जनरेशन को लगेगा यार 12th में बच्चा इतनी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ सकता है। सो ह्यूज लर्निंग। प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ दिस वीडियो, मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। नाज, सबसे पहले तो आपको, आपके पेरेंट्स को, सबको बहुत सारी मुबारक, और आपने इतनी सारी मेहनत की। सबसे पहले तो बात वहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। जर्नी आपकी कैसे थी, उससे पहले जब आप 11th में आए और जब आपने 2 साल का पूरा लिया, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो आपको लगता है यार ये मेरा ठीक हुआ, जिस वजह से मेरी लाइफ में इतना अच्छा स्कोर आया और मैं आगे बढ़ पाई। मैथ्स से स्टार्टिंग करते हैं। सर के पास मैं 11th में आई थी, और जैसे ही मैथ्स में 10th तक मुझे फेवरेट सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, और जैसे ही सर के पास आई, फर्स्ट वाज कि हमें गाइडेंस मिली कि हमें कैसे काम करना है, और सेकंड मेरा फेवरेट पार्ट होता था जब हम मेंटी खेलते थे, जो फास्ट जब हमें आंसर देने होते थे, और जैसे कॉम्पिटिटिव जैसे हमें मिलती थी कि हमें फर्स्ट आना है, कि हमारा नाम आना चाहिए, और हमें उसमें बहुत मज़ा आता था। और फिर हमने जैसे ही स्टार्टिंग की उसके साथ देन क्लासेस रेगुलरली होती थी। हमें कोई जैसे छुट्टी लेने का वो मन नहीं होता था, पर जैसे हमारा काम भी ऑलरेडी ख़त्म हो जाता था मेनली जून तक, देन वी हैव टू ओनली रिवाइज़, और वो रिवाइज़ करके भी ऐसे नहीं होता था कि बस बहुत बारी कर लिया, बहुत बारी, पर जितनी बार करते थे उतनी बारी हमें मज़ा आता था करने में। और बहुत सारी क्लासेस थी जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा, बाय एनिमेशन सीखा, और जैसे बायोनोमियल और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता है 11th में, तो उसमें क्या था कि हमें एनिमेशन से कि ये कैसे हुआ और इंटरेस्ट बना। और अब मुझे है कि मैं BSc करके देन MSc इन मैथमेटिक्स करके कि रिसर्च में जाऊं, और सब थैंक्स सर को मिलता है कि उन्होंने बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाई है हमें, कि रेगुलर क्लासेस ली। ऑनलाइन भी जब 11th में था तो हमें रेगुलर क्लासेस लेनी थी, कि वीडियो ऑन के साथ हम काम करते थे, और वो अच्छा लगता था कि 1-to-1 इंटरेक्शन होती थी सर के साथ। देन डाउट्स क्लासेस होती थी, ब्रेक होती थी रूम में, कि हमें वो मिलती थी कि सर से इंटरेक्शन के लिए, और वो बहुत अच्छा लगता था। फिर 12th में तो हम सर के साथ 1-to-1 इन क्लासेस इंटरेक्ट करने लग गए, और ये सब थैंक यू है सर को, कि रिया दीदी को भी बहुत सारा थैंक यू है कि उन्होंने बहुत मेहनत किया हम पे। 3 ऐसी चीज़ें जो आपको बेहद पसंद आई इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो ये चीज़ें थी तो मेरा आगे बढ़ता गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें कॉम्पिटिटिवनेस की पता चली कि कंपटीशन है और हमें भी आगे करना है इसमें, और सेकंड था कि कॉन्फिडेंस आया कि इस चीज़ में हम काम कर सकते हैं। तीसरा कि लाइव टू लाइव इंटरेक्शन और एनिमेशन से जो हमें अच्छा लगता है कि ये काम भी हम एनिमेशन के थ्रू कर सकते हैं और इसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वो इंस्पिरेशन थी कि जब सर लेके आते थे क्लास में कि वो था एनिमेशन, और मैंने सर को बोला भी हुआ है कि सर दिस जो एनिमेशन और प्रेजेंटेशन लाए वो बहुत सुंदर है, कि हम भी इसके साथ इंटरेस्टिंग चीज़ें बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि अगर हम आगे इसी लाइन में जाएँ तो देखो, एक टीचर का मेरे को जो मेरे टीचर ने बताया था, है ना, तो उन्होंने ये कहा था भी एक टीचर वो जो अपने जैसे और कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट बना पाए, है ना, वही उसकी जीत है। तो आज मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है ना, ये भी उसी पथ पे है। और आज मैं देखता हूँ अपने आसपास इतने हज़ारों टीचर्स, ऐसा लगता है चेतन के कॉपी पेस्ट बनने हैं। पिछले 23 साल के मेरे में देखो तो इतने सारे टीचर्स बने हैं, एंड आगे जाके आप भी ऐसा ही करने वाले हो, है ना। सो अपने जैसे कितने हम, हर टीचर को ये बात समझनी पड़ेगी, जितना नॉलेज है हमके अंदर हम उतना बांट देंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा बांटेंगे तो बच्चे भी ग्रैब करने को तैयार हैं। टुडे आज की जनरेशन में बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बड़ा जल्दी ग्रैब कर सकते हैं, और जितना नॉलेज आप बांटोगे उतनी ज़्यादा नॉलेज वो आपसे ग्रैब करके और नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और नाज के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा, ये हमेशा पंचुअल थी, इसको रेगुलर आना, कभी भी ऐसा नहीं हो इसका कम्युनिकेशन स्किप हुआ। इसको कुछ भी था तो इसने कम्युनिकेट किया, अपनी बात को रखो। शायद वैदिक मैथ्स में पढ़ा था स्टार्टिंग में, है ना, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी होती थी वैदिक मैथ्स पढ़ना। जिन मेंटर से मैं क्लासेस ली थी कम्युनिकेशन की, वहाँ से इन्होंने भी सीखी। तो बहुत सारी ऐसी मैं देख रहा था, ये देख रही थी भी सर ये चीज़ें कर रहे हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो ये ग्रैब करने के मूड में थी। तो ये सबसे अच्छी है। तो आपको भी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्टडी के अलावा एक्स्ट्रा, वो आपको जरूर से ग्रैब करनी चाहिए, ताकि आपकी स्किल बाकी सबसे ऊपर चली जाए, और फिर मार्क्स और ये सब चीज़ें तो आ ही जाएंगी।
सो अगेन वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर यू नाज। Thank you, एंड मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए आप रोल मॉडल हो और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वो अपनी लाइफ में ज़रूर ये सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट करेंगे। एंड फैंटास्टिक, अगेन कांग्रेट्स टू यू।